हेलो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा है जो टॉपिक है इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हमारी मशीनें होती हैं जैसे सीएनसी है, बीएमसी है, ठीक है, ड्रिलिंग है। ये हमारी जितनी भी होती हैं ये अलग अलग तरीके की। तो हम उन मशीनों से डिस्कस करते हुए करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक होगा सीएनसी मशीन होगा। तो सीएनसी मशीन है, तो सीएनसी मशीन से पहले एक मशीन थी और एनसी, उसके बारे में थोड़ा बेसिक से जान लेंगे कि हमारी जो एनसी मशीन से फिर सीएनसी मशीन कैसे बनाई, ठीक है। तो उस सीएनसी मशीन में जो हमारे प्रोग्राम है, वो स्टेप है, जो टर्निंग मतलब हर चीज़ जो हमारी है उस मशीन के अंदर, जो भी हमारा टॉपिक हो हम उसको ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे वीडियो के थ्रू। तो अगर हम स्टार्टअप करेंगे तो हर जो चीज़ होगी वो हमारी बेसिक से स्टार्टअप होगी। तो स्टार्टअप से ये होता है कि कोई भी चीज़ समझने में बिल्कुल ईजी पड़ती है। अगर हम बीच में से उठाएंगे कोई भी चीज़ तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि स्टार्टअप का जो फंडा है वो हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई चीज़ ऐसी आती है जो हमें स्टार्टअप से लेकर के एंड तक चलती रहेंगी, लेकिन उनका समझ में नहीं आएगा अगर बीच में से उठाएंगे। अगर हम स्टार्टअप से लेके एंड तक चलेंगे तो हर चीज़ उसको सिंपली समझ में आएगी। तो उसी चीज़ को समझने के लिए तो आज हम स्टार्टअप करेंगे हमारी जो सीएनसी मशीन है, ठीक है, जो हमारी सीएनसी मशीन्स है, ठीक है, उनसे रिलेटेड। तो पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ कि व्हाट इज मशीन क्या है। व्हाट इज मशीन, ठीक है। बात है मेरी कि मशीन हो है क्या, मशीन क्या, ठीक है। तो वही बात है कि जो मशीन है वो एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य द्वारा यानी आदमी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, जिसका जो इनोवेशन है, ठीक है। तो इनोवेशन किसने किया है? आदमी ने किया है। वही बात है क्या है, तो क्या लिखेंगे हमारे क्या है, क्रिएटेड बाय पीपल, ठीक है। जो मशीन है वो मनुष्य के द्वारा क्रिएट किया है, मेक इट इजियर, ठीक है। जो हमारे मल्टीपल वर्क है, जो मल्टीपल वर्किंग हमारी वो हमें सेकंडों में हो जाती है। उसमें क्या था कि जो भी उसमें मल्टीपल कहीं भी कोई भी वर्क करना होता था उसमें क्या था, ह्यूमन एफर्ट था। जो ह्यूमन की जो एफर्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी कोई भी काम करने के लिए ह्यूमन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमन चाहिए थे उसके लिए, जो भी काम करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। तो वही बात है कि अगर एक मशीन के ऊपर अगर एक ह्यूमन काम करेगा तो वो अलग है, लेकिन उसे एक जो मशीन के ऊपर जो एक मशीन बना रही है उसको बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस करने के लिए ह्यूमन की जरूरत थी जो मैनुअली करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि ऑटोमेशन वर्क में सिर्फ एक पर्सन उसी मशीन को हैंडल करेगा, उसके इतने ऑपरेशन हो जाएंगे उसी के ऊपर कि उस पे जो वर्कर की जो नंबर है, नंबर ऑफ वर्कर है वो लेस हो जाएगी। तो वहीं पे हमारा क्या है कि मशीन है, मशीन ने क्या किया, जो वहां पे हमारा सबसे मेन क्या था, ह्यूमन एफर्ट था, वो कम कर दिया उसी पे, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट कम कर दिया। तो यानी कि जो उसकी ह्यूमन की जो एनर्जी थी ना वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दी, यानी कि जो ह्यूमन की एनर्जी थी वो फॉर्म होगी हमारी मशीन में चेंज, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट एनर्जी, जो ह्यूमन का एफर्ट है, जो उसकी एनर्जी है वो चेंज हो गई थी हमारी मशीन के अंदर। तो वो मशीन है, ठीक है। एक मशीन यही है कि जो ह्यूमन का जो एफर्ट है उसको कम करे, मेन रीजन यही है, यानी कि ह्यूमन की जो एनर्जी है वो फॉर्म कर दी मशीन के अंदर, चेंज कर दी, अनदर फॉर्म में हो गई हमारी, ठीक है। तो उससे से रिलेटेड हमारा जो ये है मशीन्स है। तो अब हमारा डिस्कस करते हैं कि जो मेन प्रोसेस है वो है क्या। हमारी जो सीएनसी मशीन से पहले ये वर्ड है एनसी। एनसी क्या है? जब हमारी एनसी मशीन्स होती थी, जो हमारी एनसी मशीन्स हैं, तो उसमें क्या था, उसमें अलग अलग चीजें थी, ठीक है। अलग अलग क्या चीज थी, जो हमारी एक ऑटो लेथ है, लेथ मशीन की बात करूं, सिंपल लेथ मशीन, उसमें चक होता है, टूल होता है, बॉल स्क्रू होता है, जो मूवमेंट होता है, स्ट्रल होता है, टूल पोस्ट होता है, ये सारी चीज थी। लेकिन वही चीज इसी की मशीन के अंदर थी, ठीक है। उसमें क्या था कि हम मैनुअली वर्क ऑपरेशन करते थे। तो इसमें क्या है, हमारा जो भी वर्किंग ऑपरेशन है वो सारा ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेशन मान के चलते थे हम उस टाइम पे। इसको फुली ऑटोमेशन नहीं थी, सेमी ऑटोमेशन थी, ठीक है। तो उसी
ऑटोमेशन वर्क में हमारा क्या था कि वहाँ भी हमारा क्या ह्यूमन लेस एफर्ट्स करते थे, ठीक है। पेरेंथीसिस जो हमारी उसकी ब्रैकेट वगैरह थी, जो हम पेरेंथीसिस बोलते हैं, ये भी एक वर्ड बड़ा जबरदस्त है, पेरेंथीसिस। ये होती है हमारी ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज ब्रैकेट, ठीक है। हर चीज की अलग अलग होती है। तो वही बात है, जो जितने भी हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, उनको जो कलेक्शन निकलती है हमारी, एक मशीन का जो पार्ट बना हुआ है, जो हमारी कलेक्शन निकलती है, और उन्हीं जो कलेक्शन से हम क्या है, हमारा जो प्रोग्राम बनता है, क्रिएट होता है, उसी से हम एनसी प्रोग्राम, सीएनसी प्रोग्रामिंग और पार्ट प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा जो है अलग अलग चीज होती है। अब जो हमारे एनसी मशीन है, एनसी मशीन से रिलेटेड मैं बात करूं, अब आगे जो चला है मेरा एनसी, ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर यूज होते थे। अब हमारे जो पहले तो हमारा क्या था, उससे पहले मैं बात करता हूँ, उससे पहले जो हमारी थी पंच टेप, तो इनपुट मेथड थी मैग्नेटिक टेप, ठीक है, पंच कार्ड, इस तरह की थी, ठीक है। इनपुट मेथड थी, फ्लॉपी डिस्क थी, ठीक है। ये 3-4 मेथड जो उसको हम एनसी मशीन के अंदर हम जो प्रोग्राम थे हम इनके द्वारा देते थे, ठीक है। इनके द्वारा हम इनपुट मेथड करते थे अंदर, जो हमारे जो पार्ट प्रोग्राम बनाना आता है या कोई भी चीज बनानी होती है, ठीक है। तो उन्हीं जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टार्टअप चल रहा है वो पंच टेप थी। अगर आप पंच टेप है, अगर आपको देखनी है तो आप गूगल भी कर सकते हो, गूगल पे भी आपको मिल जाएगी पंच टेप क्या होती है, ठीक है। और जो हमारा कार्ड क्या है वो भी है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क है, आपको जानते भी हो, जो कंप्यूटर वगैरह में यूज करते थे, ठीक। और मैग्नेटिक टेप ये भी सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था कि जो हमारे चैनल बनाए होते थे, एक बाइनरी नंबर था, उनको बाइनरी नंबर से डिवाइड करते थे हम, जब तक हमारा 0-1 के करीब नहीं आ जाता, 2 से डिवाइड करते रहते थे कंटिन्यू। तो वही बाइनरी नंबर से स्टार्टअप था उसका। तो वही बाइनरी नंबर है से हमारी जो प्रोग्राम था वो यही मैन्युफैक्चर होता था पंच टेप में, मैग्नेटिक में, ठीक है। टेप में जितने में कार्ड थे उसमें, तो उसमें क्या था कि उसमें एक अलग अलग तरह की टेप थी, जो हमारी है इस तरह की टेप बना रखी है का जो था, उसमें क्या था कि उसमें एक डिसाइड था कि जो हमारी लेंथ थी, ब्रेथ थी, उसकी जो हाइट थी टेप की, वो अलग अलग थी, ठीक है। उसी अलग अलग चीज को देखने के लिए हमने जो बनाया है, उसमें उसके जो कुछ ड्रॉबैक भी निकले, जो पंच कार्ड थे और जो हमारी क्या बोलते हैं टेप थी उसके, ठीक है। उसमें जो टेप थी तो उसमें क्या क्या था, हमारा जो भी चैनल था उसकी एक तो मेन थी रीजन उसका जो सबसे बड़ा, एक तो उसकी विड्थ थी और एक उसकी लेंथ, ठीक है। जितनी भी हमने डिकोडिंग करनी थी इनके अंदर और एनकोडिंग करनी थी, वो सारी यहाँ पे नंबर, एक कुछ होल थे, होल कुछ डार्क थे, कुछ सिंपल होल थे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इन्हीं के जो होल्स थे, इन्हीं के द्वारा हमारा जो भी था प्रोग्राम बनता था। इसमें क्या था कि जो कोई भी होल की जो लाइनिंग, मान ली ये लाइनिंग है टेप्स के अंदर, तो इसमें क्या था कि एक लाइन प्लस माइनस की दे दी, जो भी प्लस का है हमने वो उस पर लिखा होता था कि अगर आपको प्लस करना है तो आप इसको ब्लैंक खाली छोड़ देना, इसको डार्क मत करना, अगर माइनस था उसको ब्लैंक करना, कुछ इस तरह की टॉपिक जो थी। अब A से to Z तक की वो थी, जो अगर आपको चाहिए थे उसके अंदर, जबकि मेरे को X चाहिए, X को मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। Z चाहिए था, Z को मैंने नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए डार्क कर दिया। वही बात यही थी, इसके अंदर भी सिंबल थे हमारे, जो सिंबल यूज करते थे पंच टेप के अंदर, तो उन्हीं पंच टेप के सिंबलों के अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि प्रोग्राम बनता था। तो उस प्रोग्राम बनाने में क्या था कि हमें जो इनपुट दी थी ना प्रोग्राम में, वो आउटपुट नहीं मिलती थी उसमें कई बार। उसका ये मेन सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जो हमने प्रोग्राम बनाया पंच टेप में वो अलग ही निकलता था उस चीज से, ठीक है, उस चीज से अलग ही चीज थी उसकी, ठीक। तो क्या था कि जो प्रोडक्ट चाहिए था हमें फाइनली, वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। सबसे बड़ा मेन रीजन यही था, क्योंकि क्या था कि उसमें जो प्रोग्राम बनाते वक्त ना कुछ गलतियां होती थी, ठीक है, मिसमैच हो जाता था इनके अंदर, टेप्स के अंदर। तो ओके भी बनते थे, लेकिन वो कई बार क्रिएट करने पड़ते थे। और एक इसका सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक है कि
अगर मेरे को थोड़ा बहुत डिफरेंस करना पड़ता पार्ट्स के अंदर, अगर मेरे को पता है कि मेरी उसमें लेंथ भी सेम है, मेरा डाया थोड़ा कम है, उसमें थोड़ा टेपर करना है उसी पार्ट्स के अंदर जो सिंपल टर्निंग थी, तो उसमें मेरा क्या था कि उसको दोबारा क्रिएट करना पड़ता था, इस स्टेप को क्रिएट करना पड़ता था प्रोग्राम में, ठीक है। उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते थे। और इसका ये था कि ब्रेक भी होती थी, जल्दी खराब भी हो जाती, डैमेज हो जाती थी, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो हाईली स्किल्ड मैन पावर बोलते हैं ना, हाईली स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। सेमी स्किल्ड भी नहीं चलता था इतना खास, लेकिन हाई स्किल्ड मैन पावर थी की जरूरत पड़ती थी इसको चलाने के लिए। सबसे बड़ा रीजन यही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 सॉफ्टवेयर आए, ठीक है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आए थे, ठीक। तो इस सॉफ्टवेयर का जो था अलग अलग चीज थी। ये था हमारा कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। दूसरा क्या था जो हमने ये लिया था, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर थे। इनमें क्या था कि हम जो अब क्या होता है कि अगर मैं पार्ट की जो ड्राइंग है वो बिल्कुल इनके अंदर डाल दूं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, लेंथ ब्रेथ हाइट टेपर जो भी है मेरा डेप्थ ऑफ कट सारा चीज इसके अंदर डाल दूं, उसमें क्या कि मेरा जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा क्रिएट हो गया रहेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएशन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। पहले मैनुअली भी बनाते हैं, लेकिन कुछ आज के टाइम में क्या आता है कि सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनमें अंदर डाल देते हैं अपने पार्ट की ड्राइंग और साथ में मैनुअली सारा प्रोग्राम हो जाता है। और EI होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ठीक है, नहीं होती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर आए हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है हमारे लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। हमने पार्ट कैड कैम है या कैड है, उनकी जो नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें जो नॉलेज अच्छी है तो उन्हीं के हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है वो भी बन जाएगा, ठीक। तो वही बात है कि जो हमारी क्या था कि जो पंच टेप को उन्होंने रिप्लेस कर दिया मेमोरी कार्ड। मेमोरी किस कार्ड में यूज होती है, हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर जो हमारा पूरा एक कंप्यूटर होता है ना, उसका एक सेम इलेक्ट्रॉनिक्सली मैन्युफैक्चरर मशीन के ऊपर लगा दिया, उसमें सारी ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी, उसके अंदर जो इंटरनल प्रोग्रामिंग थी जो उनके अलग ऐसी बना दी कि अगर मैं वहां पे कमांड डालूंगा ना वो ऑटोमेटिकली मशीन के पास पहुंच जाएगी पल्स से, ठीक है, जो उसकी लॉजिकली जो पल्स वायरिंग है उसमें, ठीक है। तो उससे हमारा क्या है कि बहुत बड़ा बेनिफिशियली होगा, उससे हर चीज मेरी सिंपल हो गई, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमारा बहुत सारा बड़ा चला। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।